नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीरव मोदी को भारत वापस लाने के लिए लंदन की अदालत से मंजूरी मिलने के बाद अब इंग्लैंड के गृह सचिव यानी इंग्लैंड की सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब है कि अब नीरव के प्रत्यर्पण की राह अब और आसान हो गई है। ये इसलिए क्योंकि अभी भी नीरव के पास प्रत्यर्पण को कानूनी तौर पर चुनौती देने का अधिकार बचा है। इंग्लैंड के गृह सचिव की मंजूरी से पहले नीरव मोदी के मामले में यूके वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी देकर इस मामले को गृह सचिव के पास भेज दिया था। अब जब ब्रिटेन के गृह सचिव द्वारा मंजूरी दे दी गई है तो इस मामले को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में ले जाए जाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो सीबीआई नीरव को तब तक प्रत्यर्पण कर नहीं ला सकती है जब तक कि उस ऊपरी अदालत का फैसला नहीं आ जाता है। देश में कोरोना संकट और ऑक्सीजन की खपत बढ़ाने के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन के स्टॉक का जायजा लिया और इसके उत्पादन को बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी गई है कि ऑक्सीजन आपूर्ति और खपत के बीच के अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा इसके आयात के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑक्सीजन विदेशों से आयात करने का फैसला लिया है। कोरोना की समीक्षा बैठक में कई मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें प्रधानमंत्री ने 12 राज्यों में 15 दिन के लिए अनुमानित ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा की। कोरोना संक्रमण को लेकर बन रहे भयावह हालात के बीच एक और डराने वाली खबर आई है। मेडिकल की दुनिया की बड़ी मैगजीन द लांसेट की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दिनों में भारत में कोरोना संक्रमण से हर दिन 1750 लोगों की मौत हो सकती है और जून के पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा 2320 मौत प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। लांसेट की रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रबंधन, आपात कदम। इस रिपोर्ट में कुछ कदम उठाए जाने की सिफारिश की गई है जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। दुनिया में पहले से कई अधिक गुना तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर अब मेडिकल जर्नल लांसेट ने एक अध्ययन छापा है। इस अध्ययन के मुताबिक कोरोना हवा में अधिक तेजी से फैल रहा है, जबकि बड़े ड्रॉपलेट के जरिए कोरोना के प्रसार के साक्ष्य लगभग ना के बराबर हैं। इस स्टडी को यूके, यूएस और कनाडा के 6 विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। कोरोना संक्रमण की बेहद तेज रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं के लिए निकलने वालों को ही छूट मिलेगी। ये पूर्ण लॉकडाउन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। इसके अलावा मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और अगर किसी व्यक्ति को दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा गया तो उस पर 10,000। देश के कई राज्यों में कोरोना से जान बचाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लाइनें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में लोग इस इंजेक्शन के लिए कई दिनों तक लाइन में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। एक और ये हालात हैं और दूसरी ओर इसका इंजेक्शन खरीद फरोख्त की वेबसाइट OLX पर 6000 रुपए में मिल रहा है। इंडिया टुडे ने इस संबंध में खबर प्रकाशित की है। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात में कई OLX यूजर्स इस इंजेक्शन को बेच रहे हैं। निश्चित रूप से ये काला बाजारी ही है, क्योंकि इन लोगों को इस इंजेक्शन का स्टॉक आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मिला होगा, लेकिन इन्होंने चंद पैसों के लिए इन्हें OLX पर बेच दिया। मध्य प्रदेश के निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास का कुंभ में जाने के बाद कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने कुंभ से बाहर होने का फैसला लिया है। निरंजनी अखाड़ा जूना अखाड़े के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागा सन्यासी अखाड़ा है। अखाड़े ने कहा है कि शाही स्नान के बाद उसके लिए कुंभ समाप्त हो गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने अखबार को बताया कि कुंभ में शामिल 68 शीर्ष साधु संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा मेला प्रशासन के भी 332 लोगों को संक्रमण हो चुका है। कुंभ में कोरोना किसकी वजह से फैला है, इसको लेकर अखाड़े आपस में ही भिड़ गए हैं। बैरागी अखाड़े का आरोप है कि कुंभ में कोरोना सन्यासी अखाड़े के कारण फैला है, तो वहीं निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महेंद्र राजेंद्र दास ने कहा है कि कुंभ में बढ़ते संक्रमण के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी जिम्मेदार हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ICSE बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। अब इन परीक्षाओं को कराने को लेकर जून में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बता दें, इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने CBSE की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को
पश्चिम बंगाल में एक चुनावी जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिए युवाओं से नौकरी और गरीबों से अनाज छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या हमें बंगाल में घुसपैठ नहीं रोकनी चाहिए। चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में घुसपैठ की स्थिति बनी रही तो मेरा विश्वास करिए ये सिर्फ न बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरा होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा दूसरी बार कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि वो ठीक हैं लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। बता दें इससे पहले 2 अगस्त 2020 को कोरोना से संक्रमित वो पाए गए थे और उसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।